हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। क्लास 10 में फिजिक्स के बारे में आवेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपका एक चैप्टर का नाम है आवेश, जिसमें आवेश के बारे में डिटेल पढ़ना है आपको, जिसमें विद्युत धारा रिलेट किया गया है, मात्रक भी है, आवेश के चार्ज कितना होता है यह भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम उसका चर्चा करने वाले हैं, आवेश का। आवेश से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको किससे डिनोट किया जाएगा? क्यू से। स्मॉल क्यू से आवेश को डिनोट किया जाएगा चार्ज। अब जो है कि इसका आपसे मात्रक पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? मात्रक। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम निकाल लेते हैं सूत्र से। I इक्वल होता है Q अपॉन T। यहाँ से अगर हम Q को अलग करें तो यहाँ से हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये आपका क्या बन गया? फार्मूला चार्ज का। I जहाँ एम्पियर धारा करंट को शो करता है और टाइम t का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चार्ज मिल जाता है Q। जब मात्रक की बात अगर करें यहाँ पर तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होगा? कूलाम। और इसको कैपिटल C से डिनोट करेंगे। इसके अलावा भी इसका एक और मात्रक होता है, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर I को जो है कि एम्पियर में नापेंगे, एम्पियर में नापेंगे, पूरे टाइम टी को किस में नापेंगे? सेकेंड में। इसमें नापेंगे सेकेंड में। तो एक इसका फार्मूला मात्रक और हो गया एम्पियर गुणे सेकेंड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि एम्पियर गुणे सेकेंड किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर गुणे सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। और एक अन्य मात्रक जो चर्चित है कूलाम, और इसको सी से डिनोट करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब जो है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस साइन और माइनस साइन। प्लस साइन में आपका प्रोटॉन आ जाता है और इसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक। अब आपसे पूछा जाता है कि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर हो जाता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। यह आपका दो तरह के चार्ज हो गए, प्लस साइन और माइनस साइन। प्लस में प्रोटॉन आता है और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जब प्रोटॉन का चार्ज पूछा जाएगा तो वही वैल्यू प्लस में लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपसे यहीं से बन जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर गुणे सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का। और दूसरा है कूलाम। दोनों सेम ही मात्रक है आवेश के। किसी चालक में जो है, कंडक्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? अब चार्ज दो प्रकार के पड़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होगा उसी के कारण जो है धारा प्रवाहित होगी। एक नंबर का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि धारा प्रवाह किसके कारण होगा? तो ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक। दूसरा चीज, धारा का मात्रक आपसे पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मात्रक। तो मात्रक होता है इसका एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है यहाँ तक। और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। कौन? धारा। ठीक है यहाँ तक। तो हम चलते हैं, कभी कभी पूछा जाता है आपको माइक्रो को इस तरह लिखेंगे, 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? तो 1 माइक्रो कूलाम इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ये मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक है, मैं उसी की चर्चा केवल यहाँ ऑप्शन में कर रहा हूँ कि धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी वायर या कंडक्टर में धारा प्रवाहित होती है। और इसका मात्रक एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल एंड कैसी राशि है? अदिश राशि है। और दूसरा चीज यहाँ कहा जाता है 1 माइक्रो कूलाम इक्वल कितने कूलाम होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होंगे? तो 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ठीक। दूसरा आपसे पूछा जाता है प्रतिरोध का मात्रक।
प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है और इसका मात्रक होता है ओम। और ये कैसे शो होता है, इस तरह। ठीक, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम, और प्रतिरोध को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। ठीक, और इसी में आपसे पूछा जाएगा ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू I इंटू आर। V क्या है, विभवांतर, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इसी चैप्टर में आपको यह पढ़ना है कि विद्युत बल्ब अगर है, विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है, तंतु जिसको हम लोग इंग्लिश में फिलामेंट भी कहते हैं, फिलामेंट, जो स्प्रिंग का पतला तार उसमें लपेटा रहता है, उसको फिलामेंट या तंतु कहा जाता है बल्ब में। तो वह किस धातु का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन। टंगस्टन। और क्यों ये टंगस्टन का ही बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है हाई होता है। आपसे यह भी पूछा जाता है क्यों बनाया जाएगा ऐसा, तो क्योंकि इसका गलनांक यहाँ पे आप लिखेंगे, गलनांक उच्च होता है। ठीक, यह प्रश्न बन गया है। और यहाँ पे दूसरा आप देखेंगे कि वैद्युत हीटर में जो स्प्रिंग होती है वह किस धातु की बनी होती है। वैद्युत हीटर में स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है, तब यहाँ पर आंसर होगा नाइक्रोम का। किस धातु का बना होता है, नाइक्रोम का बना। ठीक, ऐसा इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है हाई होता है, जल्दी पिघलेगा नहीं। तो फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो आप बताएंगे कि टंगस्टन। क्यों बनाया जाता है, गलनांक कुछ होता है इसका। वैद्युत हीटर में स्प्रिंग जो होती है, जो गर्म होती है, वह किस धातु का बना होती है, नाइक्रोम। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा 1 HP 1 हार्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट। और ये वाट किसका मात्रक है, पावर, शक्ति का, शक्ति P का मात्रक है। और P इक्वल होता है W/T। W जहाँ का है, कार्य है, और T क्या है, समय। तो यहाँ से भी एक मात्रक इसका निकाला जा सकता है, कार्य का मात्रक जूल, और जूल बटा टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसी जूल/सेकेंड को क्या कहेंगे हम लोग, वाट कहते हैं। ठीक, तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट, और वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, और शक्ति को P से यूनिट करेंगे। P इक्वल होता है W/T। W जहाँ कार्य है, टाइम T है, और इसका मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो जूल/सेकेंड। ठीक, आपसे कभी कभी पूछा जाता है 1 किलोवाट एंड हावर भी, कि कितने जूल होंगे इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁶ जूल होते हैं। तो यह जो है कि वैद्युत आवेश से बनने वाले इतने क्वेश्चन थे जो बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाते हैं आपसे। तो इस तरह का वीडियो आपको अगर चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।